हेलो एंड वेलकम टू अदित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 5 करने जा रहे हैं और ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो हमने पहले बाकी 4 चैप्टर अपलोड कर रखा है। सो पहले आप उसको देखिए एंड देन यू दिस चैप्टर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे। ठीक है, सो अब देखते हैं हम इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। एक तो है कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ना हमें। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करना है हमें, परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसके अलावे हम फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी देखने हैं और कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करना है। सो हम शुरू करते हैं चैप्टर। पहले है कंसेप्ट एंड मीनिंग। सो आपको पता है कि हमने इससे पहले चैप्टर में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रखा है। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड होता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि हम ये उसमें समझते हैं कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है, नहीं, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है। और लेकिन हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो कितना डिमांड कम हो जाता है। टू व्हाट एक्सटेंट डिमांड चेंजेस विद चेंज इन प्राइस, किस हद तक, हाउ मच। सो जब हमें ये लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कितना कम या ज़्यादा, लेकिन ये बताता है किस हद तक प्राइस डिमांड घटता है अगर प्राइस बढ़ता है तो। सो यही है डिफरेंस दोनों का कि ये बताता है हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस विद द चेंज इन प्राइस, और ये बताता है चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाता है, प्राइस घटता है डिमांड बढ़ जाता है। सो हम मीनिंग देखते हैं क्या होता है। मीनिंग क्या होता है कि सबसे पहले है हमारा रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, सो डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी विथ रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस। डिग्री मतलब ज़्यादा या कम। ठीक है, सो अगर मान लो कि 10% प्राइस कम होता है तो नो डाउट जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ना ही बढ़ना, ये तो पक्का पता है, लेकिन कितना बढ़ेगा। 10% अगर प्राइस कम होता है डिमांड क्या 20% बढ़ जाएगा, 10% बढ़ेगा, 5% बढ़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। सो प्राइस बढ़ने से किस हद तक आपका डिमांड घटता है, किस हद तक मतलब किस डिग्री में, कितने परसेंटेज डिमांड घटता है। अगर मान लो 10% प्राइस बढ़ गया, ठीक है, सो प्राइस जो है अगर 10% बढ़ता है तो डिमांड जो है कितना घटता है, 20% घट जाता है, या मान लो 10% ही घटता है, या मान लो 5% घटता है, किस। तो दैट इज कॉल्ड हाउ मच। सो रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड जो है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इसमें हम देखेंगे कौन से अलग अलग तरह के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस हद तक रिस्पॉन्स कर रहा है डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक होता है। सो परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या है कि हम देखते हैं इसमें ये वाई है, प्राइस हम शो करते हैं, और एक्स पे क्वांटिटी शो किया हुआ है। और यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो प्राइस जो है 10 रुपीज़ है सपोज, ठीक है, सो 10 रुपीज़ पे प्राइस चाहे उतना ही हो या थोड़ा सा चेंज हो तो डिमांड कैन गो टू एनी एक्सटेंट। अगर मान लो प्राइस थोड़ा घट जाता है तो डिमांड कैन गो टू एनी, अगर प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है तो इट कम बैक टू जीरो। सो दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या लिखा हुआ है, द सेम प्राइस और स्लाइड चेंज इन प्राइस। मान लो 10 से 9 हो जा रहा है, या 950 हो जा 50 930 50 9.50 हो, या 10.50 हो रहा है, तो बढ़ने से डिमांड कम होकर जीरो हो जाएगा। या अगर प्राइस घट जाता है तो इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट। सो अगर ऐसा होता है देन वी से दैट देयर इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, दूसरा जो है परफेक्टली इनइलास्टिक, जिसमें कोई चेंज नहीं आता है। देखो इलास्टिक कैन गो टू एनी एक्सटेंट, आइदर इट कैन कम बैक टू जीरो और कैन गो टू इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है परफेक्टली इनइलास्टिक में कोई चेंज नहीं आता है, इन इलास्टिक, एंड दैट टू परफेक्टली। सो यहाँ पे हम डिमांड कर्व जो होता है, सो पहले वाले में डिमांड कर्व जो होता है ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, और इसमें डिमांड कर्व जो होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। ये डिमांड कर्व हमारा डी टी जो है ये, ठीक है, ये डिमांड कर्व है। और दूसरी बात है कि प्राइजेज जो है अगर 10 रुपये है देन ऑल्सो सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस बढ़ के 15 हो रहा है देन ऑल्सो यू आर बाइंग द सेम अमाउंट। प्राइस घट के अगर मान लो 8 हो जा रहा है देन ऑल्सो यू आर बाइंग द सेम अमाउंट। सो देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड with respect to change in price. So such type of elasticity of demand is called perfectly elastic. ठीक है,
सो नेक्स्ट है थर्ड है हाईली इलास्टिक डिमांड, या इसको मोर इलास्टिक भी बोलते हैं या ग्रेटर देन 1 बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो प्राइस जो है बढ़ रहा है, अगर प्राइस मान लो कि प्राइस 10 था, ठीक है, 10 से 8 हो गया है, सो प्राइस घटा है तो डिमांड बढ़ना है। सो प्राइस अगर, इसको हम एरो नीचे लगाते हैं, ये एरो नहीं है, अगर प्राइस घटा है 10 to 8 तो डिमांड बढ़ना है। और अगर प्राइस जो है 20% बढ़ा है, सपोज 20% प्राइस बढ़ा है और डिमांड जो है 40% जो है वो इंक्रीज, प्राइस अगर 20% गिरा है तो डिमांड 40%, अगर ऐसा होता है तो हम इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 या हाईली इलास्टिक, ठीक है। सो जितना प्राइस जिसे यहाँ पे प्राइस जो है हम लेते हैं, मान के चलते हैं 20% प्राइस गिरा है, 10 to 8 हो गया है, तो डिमांड जो है वो 40% बढ़ गया है, बराबर नहीं उससे भी ज़्यादा। अगर इक्वल होता तो 10% बढ़ता, लेकिन यहाँ पे 30% ज़्यादा हो गया है। सो दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सो दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे ये बना के आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये है, अगर ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड है, प्राइस इतना, सो इतना कम हुआ, ठीक है, प्राइस इतना कम हुआ और डिमांड जो ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पे, तो हम जब इसको, तो ये हो गया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लेस देन 1। सो प्राइस मान लो यहाँ से 30% बढ़ गया सपोज, और डिमांड, प्राइस बढ़, डिमांड कम होगा, 10% कम हुआ, सब देखो यहाँ पे। सो व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो 10% है इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन इट इज सेड टू बी लेस देन 1 या लेस इलास्टिक बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो प्राइस जो बढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक प्राइस इंक्रीज हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन प्राइस बढ़े, डिमांड तो कम होने वाली, कितना कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। सो इट इज इवन लेस देन 1 इक्वल परसेंट, 30 भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 हो गया, ठीक है। और फिफ्थ जो हो गया यूनिटरी इलास्टिक, जहाँ पे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये मान लो कि प्राइस 10% बढ़ा है, ठीक है, 10% इंक्रीज हुआ है, ये जो शो कर रहा है, और क्वांटिटी डिमांड में भी 10% घटा है, 10%, दोनों जब ये और ये दोनों से बराबर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 या यूनिट इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक। सो व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी इक्वल टू 1, ठीक है। सो ये 5 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके बाद हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे। सो लास्ट तक बने रहिए इस पे। सो पहला है नेचर ऑफ कमोडिटी, जो डिमांड कम होगा या थोड़ा कम होगा या ज़्यादा कम होगा या नहीं कम होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन सारे फैक्टर के ऊपर। पहला नेचर ऑफ कमोडिटी है। नेचर ऑफ कमोडिटी में नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरी, 3 तरह के कमोडिटी होते हैं। नेसेसरी हो गया जो कि जरूरी है ही, मतलब खरीदना ही खरीदना है। सो प्राइस बढ़े या घटे उससे कोई मतलब नहीं है, वी हैव टू बाई इट, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इनइलास्टिक, कोई चेंज नहीं हो रहा है इसमें, वैसे के वैसे ही है, सो दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक। दूसरा है कंफर्ट। कंफर्ट में क्या होता है कि जैसे कि एसी कूलर हो गया, तो यहाँ पे अगर प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाता है, सो जनरली इलास्टिक होता है, या प्राइस घट जाता है डिमांड बढ़ जाता है। लेकिन लग्जरी में क्या होता है, मोर इलास्टिक होता है, बहुत ज़्यादा लग्जरी हो गया, मे बी व्हीकल हो गया या कुछ और चीज़ हो गया, तो अगर उसका प्राइस बढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, प्राइस घटता है तो उसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इन दैट सिचुएशन, सो मैंने क्या बताया, नेचर ऑफ कमोडिटी के ऊपर इलास्टिसिटी इनइलास्टिक डिपेंड करता है। अगर नेचर ऑफ कमोडिटी नेसेसिटी है, जैसे मान लो कि मेडिसिन है, प्राइस बढ़ेगा घटे में खरीदना ही खरीदना है, सो इनइलास्टिक, नहीं चेंज नहीं होता उसके अंदर। कंफर्ट में क्या होता है कि इलास्टिक होता है, अगर प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है तो कम हो जाता है, थोड़ा प्राइस थोड़ा घट जाता है तो थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन लग्जरी में क्या होता है कि अगर प्राइस थोड़ा भी घटता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है डिमांड, या प्राइस थोड़ा बढ़ने से डिमांड, क्योंकि इसके बिना हम बन नहीं जाते हैं। हाँ, सो इसलिए ये नेचर ऑफ कमोडिटी है। नेक्स्ट हमें यही बताना है इलास्टिक या इनइलास्टिक, ठीक है। दूसरा जो है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब देखो क्या है इसमें, अगर मान लो सब्स्टिट्यूट मतलब जैसे कि टी और कॉफ़ी हो गया, टी का कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट है, हाँ, कोई भी ऐसा आइटम जिसका सब्स्टिट्यूट है मार्केट में, तो सो लार्जर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट मोर इलास्टिक होगा। यानी कि जैसे मान लो टी और कॉफ़ी है, सपोज टी का प्राइस बढ़ जाने से क्या होगा, इसका डिमांड बहुत कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि लोग अब कॉफ़ी पीने लगेंगे। अगर मान लो टी का सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी नहीं होता,
क्या होता है, प्राइस बढ़ने से भी लोगों को खरीदना पड़ता है, तो उस समय वो लेस इलास्टिक होता है। ठीक है, फ्यू और नो सब्स्टिट्यूट, जैसे वीट हो गया, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वीट तो वीट ही लेना है, प्राइस बढ़ने से भी उतना ही खरीदना है, सो ये लेस प्राइस इलास्टिक होता है। सॉल्ट, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सो उस सिचुएशन में प्राइस बढ़ेगा, फ्रीवे में खरीदना है, सो लेस इलास्टिक होता है, और जिसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल होता है वो मोर इलास्टिक होता है। इनकम क्या होता है, फॉर इलास्टिक डिमांड फॉर रिच इज जनरली लेस फॉर द हायर इनकम ग्रुप। ठीक है, अगर मान लो क्या होता है कि अगर रिच का, अगर मान लो अंबानी अपने वाइफ के लिए नेकलेस खरीदने गया और वो थोड़ा 10% बढ़ गया है, ठीक है, तो क्या वो कम कर देगा? नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो रिच के लिए लेस, जनरली लेस फॉर द हाई इलास्टिसिटी डिमांड जो होता है लेस होता है रिच के लिए, हायर इनकम ग्रुप के लिए, और लोअर इनकम ग्रुप के लिए थोड़ा बढ़ गया, ओहो बहुत महंगा हो गया, सो उसका डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। सो इस तरह से इनकम लेवल भी अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी डिमांड को। रिच के लिए, रिच जो होते हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हायर इनकम ग्रुप के लिए लेस इलास्टिक होता है और लोअर इनकम ग्रुप के लिए ज़्यादा होता है ये। ठीक है, अब आता है लेवल ऑफ प्राइस। मान लो कि आप मैच बॉक्स खरीदने जाते हो, पहले 1 रुपये का 2 मिलता था, अब 1 रुपये का 1 मिल रहा है, तो आप क्या बोलो, कम कर दो? नहीं। सो इन एक्सपेंसिव आइटम के लिए क्या होता है कि कोई निडल हो गया, मैच बॉक्स हो गया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं पहले मान लो कि 1 रुपये का 5 निडल मिलता था, अब महंगा हो गया तो 1 रुपये का 4 मिल रहा है, तो कोई बोला ठीक है कोई बात नहीं, लोग खरीद लेंगे क्योंकि ज़्यादा उनके इनकम में फ़र्क नहीं पड़ता है। सो इन इलास्टिक होता है, इनएक्सपेंसिव थिंग का इन इलास्टिक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब कॉस्टली थिंग होता है तो उसका इलास्टिक होता है, हाईली इलास्टिक होता है। अगर मान लो एसी है, फ्रिज है, हाई लेवल, अगर उसका प्राइस बढ़ता है तो पीपल जनरली स्टॉप बाइंग दैट, या ट्राई टू रिड्यूस, ट्राई टू बाई लेस ऑफ दैट कमोडिटी, एंड दैट इज द रीजन वाई इट इज हाईली इलास्टिक। ठीक है, पोस्टपोनेंट ऑफ कंजम्पशन, मान लो कि आप पेपर देने जा रहे हो, आपको पेन की ज़रूरत है, और पेन जो 10 रुपये का है लेकिन उसने बोला 15 रुपये का, तो आप खरीदोगे। सो अर्जेंट है तो आपको इन इलास्टिक होगा, खरीदने के बड़े या घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल हैव टू बाई इट। लेकिन अगर मान लो आप पोस्टपोन कर सकते हो, वैसे आपको पेन खरीदना वो महंगा बोलेगा, तो आप बोलो रहने दो ना, बाद में खरीद लेंगे, तो उसमें हाईली इलास्टिक। इलास्टिक मतलब आप डिमांड कम, प्राइस बढ़े तो डिमांड कम हो जाएगा, अगर अर्जेंट नहीं है तो, और अर्जेंट है तो प्राइस बढ़ेगा फिर भी आप खरीदोगे, सो वो इन इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब बढ़ घट सकता है, इन इलास्टिक मतलब जो बढ़ता घटता नहीं है डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ यूजेज। तो अगर मान लो बहुत सारे यूजेज है तो डिमांड इलास्टिक होगा। जैसे मान लो कि आपके पास बिजली, इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बहुत सारे यूज है, अगर इलेक्ट्रिसिटी महंगा हो जाता है तो हम सिर्फ जरूरी चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, सो इलास्टिक हो गया। अगर मान लो कि इसका सस्ता हो जाता है, देन वी स्टार्ट यूजिंग फॉर एवरीथिंग, सो उस समय उसका डिमांड बढ़ जाएगा, सो इलास्टिक हो गया। लेकिन अगर मान लो फ्यू ऑल्टरनेट है, जैसे कि ऐसा कोई चीज़ है जिसको एक ही यूज़ है, तो उस समय प्राइस बढ़ेगा घटे उसको यूज़ करना ही करना है, सो उस सिचुएशन में वो लेस इलास्टिक हो जाता है। ठीक है, और शेयर इन द टोटल एक्सपेंडिचर, मान लो कि कोई भी चीज़ का शेयर टोटल एक्सपेंडिचर में, अगर मान लो आप ग्रोसरी का सामान खरीदने जाते हो, 10,000 का सामान खरीदते हो, और उसमें नीडल जो है वो 5 रुपये का आता है, अगर मान लो नीडल का प्राइस बढ़ जाता है 6 रुपये हो जाता है, तो आप क्या कम कर दोगे? नहीं। तो अगर शेयर इन द टोटल एक्सपेंडिचर बहुत थोड़ा है तो इट डज नॉट अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और जैसे कि सॉल्ट हो गया, मैच बॉक्स हो गया, इस पर लेस इलास्टिक होता है। लेकिन वही मान लो कि अगर आपका ग्रॉसरी 10,000 की चीज़ में कोई एक आइटम जो है 4,000 का है, उसका प्राइस बढ़ जाता है, देन यू रिड्यूस, एंड इन दिस वे इट बिकम इलास्टिक। ठीक है, मोर इलास्टिक होता है। सो ये सारे कुछ फैक्टर थे जो अफेक्ट करते हैं इलास्टिक डिमांड को। अब सोल न्यूमेरिकल है। सो दो फार्मूले हैं यहाँ पे, एक तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। उसके बाद एक और फार्मूला है डेल्टा क्यू, चेंज इन क्वांटिटी। डेल्टा मतलब चेंज होता है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इनटू पी अपॉन क्यू। सो हम यहाँ पे स्लोप ऑफ डिमांड का क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू होता है। सो इसको 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। अब आता है न्यूमेरिकली सॉल्व एग्जाम्पल है, क्या क्या तीन बेसिकली हमें 4 तरह का पढ़ना है। पहला है बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी आर गिवन, एक ये टाइप है। व्हेन इलास्टिक डिमांड इज गिवन, और कोई प्राइस या क्वांटिटी नहीं दिया हो तो उस समय
व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज गिवन, ये तीसरा तरह का, और चौथा परसेंटेज मेथड से। ठीक है, तो हम इसके सबके दो एग्जाम्पल करके देखते हैं। सबसे पहला, जबकि व्हेन बोथ द प्राइस एंड क्वांटिटी आर गिवन, तो हमें इलास्टिक डिमांड निकालने हैं, कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन प्राइस ऑफ राइस इज ₹5 पर केजी, इट्स डिमांड इज 50 kg। जब प्राइस 5 है तो डिमांड कितना है, 50 kg है। ठीक है, 50 kg है। व्हेन द प्राइस राइजेस बाई 5 पर यूनिट, इट्स डिमांड फॉल टू 5 पर यूनिट। सो अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहले तो हम टेबुलर फॉर्म में बना लेंगे इसको। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, जब प्राइस 5 है तो कितना डिमांड कर रहा है, 50। जब प्राइस 5 रुपये बढ़ जा रहा है, यानी कि 5 से 10 हो जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, उसका 10 पर यूनिट कम हो जा रहा है। पहले 40 था, अब पहले 50 था, जब 5 रुपये था, तो अब 10 रुपये में से 10 कम हो जा रहा है, यानी 40 हो जा रहा है। तो हम फार्मूला पुट करेंगे यहाँ पे। फार्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी इंटू प्राइस इंटू क्वांटिटी। डेल्टा में चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस इंटू ओरिजिनल प्राइस अपन क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 50 से 40, यानी कि 10 हो गया, और कम हुआ तो माइनस लगा दिया हमने। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 से 10, 5 चेंज इन प्राइस कितना है, 5 हो गया, जो बढ़ा है, इंटू ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस 5 है, 5 लिख दिया हमने। ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है, 50 है, तो 50 लिख दिया। तो कैंसिल करने के बाद ये -1/5 आ रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि -0.2 हो गया डिवाइड करने के बाद। और अगर कोई भी वैल्यू ऑफ इलास्टिक डिमांड जो है 1 से कम हो, 1 से अगर कम है, जैसे कि मान लो लेस देन 1 है, तो इसको बोलते हैं हम लेस इलास्टिक। अगर यही 1 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, तो हम बोलते हैं उसको मोर इलास्टिक। और इक्वल टू 1 है तो यूनिट इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्योंकि वो 1 से कम था, इसलिए हम इसको लेस इलास्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डिमांड फॉर, दूसरा क्वेश्चन है, डिमांड फॉर गुड्स फॉल टू 240 यूनिट इन रेस्पॉन्स टू द राइज इन द प्राइज बाई 2 रुपीज़। सो अगर 2 रुपये प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कितना गिर जाता है, 240 हो जाता है। इफ द ओरिजिनल डिमांड वाज 300 यूनिट एट व्हाट प्राइस, एट द प्राइस ऑफ 20, तो कैलकुलेट इलास्टिक। अब हम इसको सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो दिया हुआ उसका कॉलम बना लेते हैं। सो मैंने हमें यहाँ कॉलम बना लिया, 20 प्राइस 20 था ओरिजिनल, तो 300 डिमांड कर रहे थे। जब प्राइस जो है बढ़ गया है, 22 हो गया है, तो अब उसका डिमांड कम हो जाएगा, तो 240 हो गया। देखो यहाँ क्वेश्चन में है ये सारे। जब प्राइस देखो, द डिमांड फॉर अ गुड फॉल टू 240 यूनिट इन रेस्पॉन्स टू द राइज इन द प्राइस बाई 2। ओरिजिनल डिमांड जो है 300, तो ओरिजिनल डिमांड हमें 300 लिख दिया यहाँ पे, और ओरिजिनल प्राइस जो है 20 है, और 2 रुपये जो प्राइस क्या हो गया है, राइज हो गया। तो 2 रुपये जब हम इसको बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा ये। और ये जब प्राइस बढ़े तो डिमांड कम हुआ है, 240 हो गया। इसको हम सॉल्व कर देंगे, सोल्व करके 60, देखो डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू जो है 60 है, कम हुआ तो माइनस लगा दिया हमने। ये कितना चेंज बड़ा है तो हम 2 लगा दिया, इंटू ओरिजिनल प्राइस जो है 20 है, ओरिजिनल क्वांटिटी 300, तो कैंसिल करने के बाद -2 आता है। अब -2 आया तो ये एक्चुअली 1 से बड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं हाईली इलास्टिक। सो इलास्टिक डिमांड, यहाँ पे हम माइनस इग्नोर करेंगे, और डिमांड इज हाईली इलास्टिक क्योंकि डिमांड जो है ग्रेटर देन 1 है। तो ये पहला जो टाइप था उसका 2 एग्जाम्पल हमने किया। दूसरा टाइप आ जाता है व्हेन इलास्टिक डिमांड इज गिवन। मान लो कि इलास्टिक डिमांड दिया हुआ है और उसमें प्राइस या क्वांटिटी आपको निकालना है उस समय। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मार्केट डिमांड फॉर ए गुड इज 4 पर यूनिट इज 100। सो जब 4 रुपये है तो 100 हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस द मार्केट डिमांड फॉल्स टू 75, तो ये कम हो जा रहा है 75, ये कम हो गया हमारा 75 हो गया इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है, प्राइस बढ़ने से। सो फाइंड आउट द न्यू प्राइस। अब न्यू प्राइस हमें निकालना है, यानी कि ये हमें दिया नहीं हुआ है, ये हमें निकालना है। सो इसको हम पहले तो हमें ये निकालना है। ठीक है, चेंज इन प्राइस। हम क्या करते हैं, आपको फार्मूला क्या पता है आपको, और ये भी दे रहे हैं प्राइस इलास्टिक डिमांड जो है -1 है, ये दिया हुआ है हमारे पास। तो हमारे पास फॉर्मूला इलास्टिक डिमांड इक्वल टू डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी इंटू पी अपन क्यू होता है। अब यहाँ पे -1 जो दे रखा है इलास्टिक डिमांड, ये हमने लिख दिया इक्वल टू, क्योंकि चेंज क्वांटिटी क्या है, पहले से 100 से 75 हुआ है, तो -25 हो गया। ये हमें निकालना है चेंज इन प्राइस, इंटू ओरिजिनल प्राइस कितना है 4 है, ओरिजिनल क्वांटिटी 100 है। इसको कैंसिल करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि कैंसिल करने के बाद जो है हमारे पास आया डेल्टा पी इक्वल टू 1 आया। इसको आप सिंपल मैथमेटिक्स से कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल करने के बाद आपके पास आया कि हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, और डेल्टा पी, ये जो डेल्टा पी, अगर हम इसमें यहाँ लाइन डाल के इस तरह से, तो ये डेल्टा पी हो गया, और इंटू -1 इक्वल टू 1 आ रहा है।
अब ये डेल्टा पी इक्वल टू 1 आया, चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या हुआ पहले के मुकाबले प्राइस जो है कम हुआ है, तभी तो डिमांड बढ़ेगा। पहले के मुकाबले प्राइस कम हुआ तभी तो डिमांड बढ़ेगा यहाँ पे। सो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 से ये क्या हो जाएगा, सॉरी डिमांड 100 से 75 कम हुआ है तो प्राइस बढ़ा होगा। सो 4 पहले ओरिजिनल प्राइस था 4 था और प्राइस 1 रुपये बढ़ गया तो ये 5 हो गया। ठीक है। सो इस तरह से हम देखते हैं कि ओरिजिनल प्राइस जो था प्लस चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस कितना 1 है तो ऐड करके 5, सो यहाँ पे 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी टाइप का कि डिमांड फॉर अ गुड एट ₹10, अगर डिमांड 10 है मान लो सपोज पर यूनिट इज 40, अगर ₹10 पे 40 डिमांड कर रहा है, अगर प्राइस फॉल हो रहा है 5 पे बाई 5 रुपये, 5 रुपये कम हो जा रहा है, तो इफ़ द प्राइस इलास्टिक डिमांड भी गिवन है तो हमें न्यू क्वांटिटी डिमांड निकालना है। तो मैंने अब पहले हम यहाँ लिख देंगे ओरिजिनल प्राइस कितना, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना, प्राइस 10 है और 40 है, और दूसरा जो है चेंज इन प्राइस 5, अगर 5 कम होता है तो ये 5 हो जाएगा फिर। ठीक है। 5 अगर गिर जाता है, पहले 10 था तो 5 गिर गया तो 5 हो गया, और चेंज इन क्वांटिटी हमें निकालना है। सो आपको इवन ये भी दिया हुआ इलास्टिक डिमांड कितना है, अब इसको फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद उस वैल्यू पुट कर देंगे। चेंज इन क्वांटिटी हमें निकालना है तो हमने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। चेंज इन प्राइस जो है कम हुआ है 5 तो -5 इंटू ओरिजिनल प्राइस 10 है और ओरिजिनल क्वांटिटी ये ओरिजिनल प्राइस है और ये ओरिजिनल क्वांटिटी है। 10 और 40 हो गए, कैंसिल करने के बाद क्या आ रहा है, डेल्टा क्यू इक्वल टू 3 टू जा 20 इंटू 3 यानी कि 60 आ रहा है। ठीक है। सो 60 पहले कितना था 40 था, अब ये 100 हो जाएगा, तो इस न्यू क्वांटिटी क्या है 100 हो जाएगा। ठीक है। अब टाइप 3 में क्या आता है, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर गिवन। अब जैसे ये थोड़ा सा अलग है, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि प्राइस 5 है तो 500 खर्चा कर रहा हो, जब 6 होगा तो 420 खर्चा कर रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे क्वांटिटी निकाल लेंगे। कैसे क्वांटिटी निकालेंगे, अगर मान लो 5 रुपीज़ है तो 500 खर्चा कर रहा है, यानी कि अगर हम 500 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 100 हो गया, तो 100 क्वांटिटी मिलेगा उसे। तो क्वांटिटी 100 हो गया, जब 6 रुपये 420 खर्चा कर रहा है तो 420 को क्या करो, 420 को 6 से डिवाइड कर दो तो ये 70 रुपीज़ हो जाता है, 70 यूनिट हो जाता है। सो हमारे पास ये क्वांटिटी आ गया, क्यू आ गया, ये प्राइस आ गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी इंटू पी अपन क्यू। डेल्टा क्यू में चेंज इन क्वांटिटी अपन चेंज इन प्राइस इंटू ओरिजिनल प्राइस अपन ओरिजिनल क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 100 से 70 हुआ तो -30 हो गया, और चेंज इन प्राइस 1 हुआ है बड़ा है तो प्लस में हो जाएगा, इंटू ओरिजिनल प्राइस 5 है, ओरिजिनल 100 है। अब इसको हम कैंसिल करने को -3/2 आ गया, जो कि आपका -1/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो इलास्टिक डिमांड निकलेगा 1/5। अगर एक से ज़्यादा है जिसको हम हाईली इलास्टिक बोलते हैं। जो नेक्स्ट है दूसरा, ए कंज्यूमर स्पेंड 80 ऑन ए कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस ₹1, तो 80 रुपीज़, जैसे प्राइस जब 1 है तो कितना खर्चा कर रहा है 80 कर रहा है, और प्राइस 2 हो रहा है तो 96 कर रहा है, तो हम इसे क्वांटिटी निकल जाएगा। 1 रुपये का कोई सामान 80 रुपये खर्चा करो तो 80 यूनिट मिलता है उसको, 80/1 कर देंगे, और अगर मान लो 96 रुपये खर्चा कर रहा है और 2 से कर रहा है तो ये 48 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वांटिटी निकल जाएगा, आप फार्मूला पुट कर देंगे हमारा। दूसरी बात है कि इसमें प्राइस 1 2 रुपीज़, सो व्हेन द प्राइस इज ₹2, लास्ट ईयर डिमांड परसेंटेज मेथड, तो बोला परसेंटेज मेथड से निकालने के लिए। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालें, कितना चेंज हुआ। देखो आपको पता है कि चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ये फॉर्मूला है हमारा। चेंज कितना हुआ है 1 से 2 हो गया, 1 हो गया, यहाँ माइनस नहीं पुट करते हैं, और कितना में से 1 से, ओरिजिनल तो 1 था, इंटू 100% हो गया। सो चेंज इन प्राइस जो है 100% है। चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, चेंज कितना हुआ है, अब देखो यहाँ पे चेंज कितना हुआ है 80 से 96, सॉरी 80 से 48, तो ये डिफरेंस जो है 32 है, और कितना में से हुआ है 80 से हुआ है, 80 से 48। सो ओरिजिनल कितना है 80, तो नीचे हमने 80 लिख दिया, इंटू 100 करके 40% निकल गया।
तो ये हो गया हमारे पास चेंज इन प्राइस जो है वो आपका कितना आया 100 आया और चेंज इन क्वांटिटी कितना आया 40 आया। तो फॉर्मूला क्या होता है, मैंने शुरू में लिखा हुआ फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांडेड 40% है और प्राइस जो है 100% है, माइनस में है, कम हुआ इसलिए माइनस में पड़ा हुआ। तो इसको हम कैंसिल करने में 4/10 आएगा, दैट इज -0.4। सो -0.4 जो है वो आपका लेस इलास्टिक है क्योंकि 1 से कम है ये। और एक परसेंटेज मेथड होता है जो कि मैंने अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्या परसेंटेज मेथड का, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स टू 80%, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट्स इंक्रीज बाय 100%। क्वांटिटी डिमांडेड 100% है और प्राइस जो है प्राइस गिरा हुआ है तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखते हैं 100% प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड अपन परसेंटेज चेंज प्राइस, ये फॉर्मूला है। सो ये परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड माइनस हो गया क्योंकि गिरा हुआ है, इट हैज फॉलन, एंड परसेंटेज चेंज प्राइस जो है वो 100% है। जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा और 0.5 आएगा। ठीक है, सो ये है। नेक्स्ट है, अगर 0.5 है तो ये लेस देन यूनिट इलास्टिक है। दूसरा क्वेश्चन है, कंज्यूमर बाई 20 यूनिट ऑफ गुड्स एट ए प्राइस 10 पर यूनिट। तो 20 खरीद रहा है कितना, जब प्राइस 10 है, तो ये प्राइस 10 है, ये 20 है। ठीक है, व्हेन द प्राइस फॉल बाई 10%, सो हमें पता नहीं है 10%, तो हम देखते हैं 10%, तो प्राइस 10% गिर गया है। ठीक है, सो चेंज इन प्राइस 10% है, ये दिया हुआ है। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हम निकाल सकते हैं, कितना हुआ 2, डिफरेंस कितना है 2, तो हम कैसे निकालेंगे 2 अपॉन कितना में से 20 में से इंटू 100 कर देंगे, तो ये हो गया 5, 10% हो गया और 10% हो गया। ठीक है, सो प्राइस बढ़ा है 10% और क्वांटिटी कम हुआ है, सॉरी प्राइस क्वांटिटी 10% बढ़ा है और प्राइस जो है 10% कम हुआ है। ठीक है, सो हम फार्मूला में पुट कर देंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो 10% अपन माइनस 10%, और पहले भी 10% दे रखा है। ठीक है, सो अभी ये क्या कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के हमारे पास क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। -1 क्या हम शो करता है, इलास्टिक डिमांड जो है इक्वल टू 1 है, यूनिटी इलास्टिक। सो ये यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। अगर नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे अगला यूनिट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इसमें और हमारे पास 5 चैप्टर हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और सप्लाई। सो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।